गुड मॉर्निंग। आज हम जिस लेसन की बात करेंगे उसका नाम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना बाय एजे क्रोनेन। इनके ऑथर का नाम है आर्चिबाल्ड जोसेफ क्रोनेन। सो इस लेसन को समराइज करने के पहले हम बात करते हैं ऑथर की। आर्चिबाल्ड जोसेफ क्रोनेन, इनका जन्म हुआ था 1896 और इनकी डेथ हुई है 1981 में। ही वॉज ए स्कॉटिश नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट एंड नॉन फिक्शन राइटर। नॉन फिक्शन राइटर का मतलब है जो सच्ची घटनाओं पे लिखी जाती है कहानियाँ, या फिर हमारा जो अनुभव होता है, हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हम देखते हैं आसपास में, हम वो अनुभव को जब लिखते हैं उससे बोलते हैं नॉन फिक्शन राइटिंग। ही वॉज अ ट्रेन फिजिशियन। वो एक मेडिकल ऑफिसर थे, मेडिकोस थे जिसका मतलब है वैद्य, फिजिशियन थे। क्रोनेन सर्व्ड एज अ सर्जन, सब लेफ्टिनेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर in the Royal Navy before graduating from medical school। तो उन्होंने रॉयल नेवी में अपनी सर्विस दी है एज अ मेडिकल ऑफिसर। ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड स्टोरी टेलर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में एक रिनाउंड स्टोरी टेलर रह चुके हैं एजे क्रोनेन। हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर, इनके जो जाने माने नॉवेल्स रह चुके हैं, जो फेमस नॉवेल्स, वो है द सिटाडेल जो पब्लिश हुआ है 1937 में, और दूसरा है द कीज ऑफ द किंगडम जो पब्लिश हुआ था 1941 में। बोथ ऑफ विच वेर मेड इनटू ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म्स। मेनी ऑफ क्रोनेन्स बुक्स वेर बेस्ट सेलर्स एंड हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। इनके बहुत से बुक्स जो है जिनका ट्रांसलेशन दूसरी लैंग्वेजेस में भी हुआ है। सम ऑफ हिज स्टोरीज आर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस फ्रॉम हिज मेडिकल करियर। तो एज अ मेडिकल ऑफिसर जो इनके करियर में इन्होंने देखा है, बेस्ड ऑन दैट इन्होंने वो लिखा भी है। वी फाइंड द ड्रामेटिक मिक्स ऑफ रियलिज्म। तो हम क्या देखते हैं क्रोनेन के नॉवेल्स में? मिक्सचर देखते हैं हम कौन सी बातों का? रियलिज्म, सच्ची घटनाएं, रोमांस एंड सोशल क्रिटिसिज्म्स। तो इनकी स्टोरीज में क्या देखने मिलता है हमको? रियलिज्म, रोमांस एंड सोशल क्रिटिसिज्म्स। क्रोनेन्स वर्क्स डील विथ मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स। मोरल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, अपने आप से जो संघर्ष होता है लोगों का, या सोसाइटी और अपने आप से जो संघर्ष होता है, वो देखने मिलता है इनके स्टोरीज में। बात करते हैं आज की जो लेसन है हमारा, उसकी नाम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इट इज़ अ टचिंग स्टोरी ऑफ टू स्मॉल बॉयज़। दो छोटे लड़के, बच्चे, जकोपो एंड निकोला, हु लिव इन अ फ्रूगल एंड हार्ड लाइफ। काफ़ी गरीबी में और कठिनाई से इनका जीवन चल रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये ऑड जॉब्स करते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके। छोटे मोटे जॉब जो उनको मिलते हैं वो करते हैं, और वो क्या करते हैं? दे टेक केयर ऑफ देयर सिस्टर। और उनका और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है उनकी सिस्टर का ख्याल रखना। द बॉयज़ एग्जिबिट मैच्योरिटी वे बियॉन्ड देयर एज। अब उनकी एज कम है, एक की 13 साल एज है, एक की 12 साल है। इस एज में भी उन्होंने अच्छी मैच्योरिटी दिखाई है, समझदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने समझा है, और बिना कंप्लेन के, बिना किसी दुख के उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया भी है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। हम समराइज करते हैं चैप्टर को, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। द नरेटर इज ड्राइविंग थ्रू द फुट हिल्स ऑफ द आल्प्स अलॉन्ग विथ हिज कॉम्पेनियन। नरेटर जो कथावाचक है इस स्टोरी में,
वो अपने कुछ साथियों के साथ जो आल्प्स मतलब जो पर्वत की इलाका है, पर्वतीय इलाका है, वहाँ से वो जा रहे हैं। While driving on the outskirts of Verona, तो जब वो बॉर्डर से गुजरते हैं, two young boys who sell wild strawberries stop their car. So दो छोटे बच्चे जो स्ट्रॉबेरीज, कोई एक फल का नाम है स्ट्रॉबेरीज, आप जानते हैं, वो लोग बेच रहे हैं और वो उनकी कार को रुकाते हैं। The small boys appear to be quite shabby and the driver is not keen on buying strawberries from them. बच्चों का पहनावा अच्छा नहीं है, शेबी लुक है, और ड्राइवर इंटरेस्टेड नहीं है उनसे स्ट्रॉबेरीज लेने में। लेकिन द नरेटर्स कंपेनियन गेट्स टू नो दैट द बॉयज आर ब्रदर्स। उनके बारे में जब पता करते हैं वो लोग, तो मालूम पड़ता है दोनों भाई है। द एल्डर वन एज्ड 13 इज निकोला, बड़ा भाई निकोला जिसकी एज है 13 साल, एंड द यंगर ब्रदर जिसकी एज है 12 साल, जेकोपो। द नरेटर एंड हिज कंपेनियन बाय द बिगेस्ट बास्केट ऑफ स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम द बॉयज एंड गो टूवर्ड्स द सिटी। अब नरेटर क्या करते हैं, उनसे सबसे बड़ा बास्केट स्ट्रॉबेरीज का खरीदते हैं और शहर की ओर चल देते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे अगेन सी द सेम टू बॉयज डूइंग द शू शाइनिंग जॉब। अगली सुबह नरेटर को फिर से दोनों लड़के दिखते हैं शूज़ को शाइनिंग, शूज़ को पॉलिश करते हुए। एंड ऑन बीइंग आस्क्ड दे से दैट दे डू मेनी थिंग्स फॉर अ लिविंग। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि हम बहुत से काम कर लेते हैं हमें सर्वाइव करने के लिए। They also tell the narrator and his companion that they could work as guides and show the visitors places of interest in the town. वो नरेटर को ये भी बताते हैं कि हम गाइड का भी काम कर सकते हैं, हम आपको बहुत सी जगहों पे लेके जा सकते हैं। So the narrator asked them to take them to Juliet's tomb. इसीलिए नरेटर उनसे कहता है कि वो हमें जूलियट की कब्र पे लेके चलें। During the time of their stay in the town, the two young boys turn out to be very helpful to the visitors. तो जितने दिन भी नरेटर उस शहर में रुके, ये दोनों बॉयज़ की बहुत उन्हें मदद मिली। Then the boys are found with a bundle of unsold newspapers and are ready to sell them when the last bus arrived one night. तब एक रात नरेटर उन्हें देखता है कुछ न्यूज़पेपर्स के साथ में, और वो दोनों बस का वेट कर रहे हैं ताकि बस आ जाए तो वो अपने न्यूज़पेपर्स के बंडल्स को बस में रख दें। The narrator then asked and talks to them and asks them why they are working so hard. Narrator हमारे जो है उनसे पूछते हैं कि आप इतना कठिन परिश्रम क्यों करते हो। He also told them that they seemed to fetch sufficient money, so why were they not spending anything on clothes and food? नरेटर ये भी जानना चाहता है कि जब वो अच्छा खासा कमा लेते हैं तब कपड़ों पे और खाने पे खर्चा क्यों नहीं करते। Nicola tells him that they had something in their minds, but he does not elaborate. तब निकोला उन्हें बोलता है कि हमारे दिमाग में है कुछ चीज़ें, लेकिन वो उसे डिटेल में नहीं बता सकता है। Jacopo then requests the narrator to drop them in his car to the village Polenta, that is around 30 kilometers away. तब इसी बीच जैकोबो नरेटर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या नरेटर 30 किलोमीटर दूर एक गांव है पोलेंटा, वहाँ पे इन बच्चों को अपनी कार में छोड़ सकता है क्या। He requests him and says that it would be a great favor. Although Nicola does not like the fact that his brother is troubling the narrator. निकोला को यह बात पसंद नहीं आती है, उसे लगता है कि उसका भाई नरेटर को परेशान कर रहा है। But the narrator gladly agrees to help the boys with reaching that place. नरेटर लेकिन तुरंत मान जाता है और अगली दोपहर he along with his companion drives to the village. वो विलेज के लिए निकल जाते हैं। After dropping them, the small boys enter a large
रेड रूफ्ड विला विच इज़ एक्चुअली ए हॉस्पिटल। जैसे ही नरेटर उन्हें वहाँ छोड़ता है वो अंदर एक घर में चले जाते हैं जिसकी लाल छत है, वास्तव में वो एक हॉस्पिटल है। द नरेटर हेजिटेट्स टू एंटर द हॉस्पिटल रूम। नरेटर को अंदर जाने में झिझक होती है। ही ट्राइज टू फाइंड आउट फ्रॉम द नर्स अबाउट द गर्ल इन द हॉस्पिटल एंड द बॉयज़। वो नर्स से पता करने की कोशिश करता है कि ये जो बॉयज़ है और वो लड़की वो जिससे मिलने आए वो कौन है। लेटर द नर्स टेल्स हिम दैट लूसिया इज़ द सिस्टर ऑफ दिस टू ब्रदर्स, टू बॉयज़। इन दोनों लड़कों की ये बहन है जिसका नाम है लूसिया, एंड इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी है। शी ऑल्सो मैंशंस दैट अ बॉम्ब डिस्ट्रॉयड देयर होम ड्यूरिंग द वॉर। नर्स आगे उनको बताती है नरेटर को कि वॉर के दौरान एक बॉम्ब ने इनके परिवार को डिस्ट्रॉय कर दिया, विनाश कर दिया। एंड इवन देयर फादर अ विडोअर, उनके पिताजी हैड गॉट किल्ड ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर, और उसके पिताजी भी मारे गए उस वॉर में। व्हेन ही डाइड, जब उसके पिताजी मरे, हिज 3 चिल्ड्रेन, ये दोनों बच्चे और उनकी बहन, वे लेफ्ट टू स्टार्व, भूख से मर रहे थे। शी टोल्ड द नरेटर दैट द बॉयज ऑल्सो स्टार्टेड हेटिंग द जर्मन्स हु केम टू रूल द सिटी एंड इवन बिकेम अ पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस मूवमेंट। नर्स बताती है नरेटर को कि जर्मन से वो हेट करने लगे और रेजिस्टेंस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, जिसका काम था डिसिप्लिन को डिसरप्ट करना, तोड़ना, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना। वंस द वॉर वॉज ओवर, लूसिया गॉट अफ्लिक्टेड विथ ट्यूबरक्लोसिस एंड द बॉयज हैड टू एडमिट हर टू द हॉस्पिटल। वॉर के ख़त्म होते ही पता चलता है कि लूसिया को टीबी है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। सो दे हैव बीन ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक द पेमेंट्स रेगुलरली टू द हॉस्पिटल। और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं दोनों बॉयज़, ताकि वो अपनी बहन का इलाज करा सकें, इसीलिए वो समय पे पेमेंट्स कर सके हॉस्पिटल को, इसी कारण वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। द नरेटर वेटेड आउटसाइड द रूम। ही डिड नॉट से एनीथिंग टू द बॉयज ऑन द वे बैक इन ऑर्डर टू गिव द इम्प्रेशन दैट दे डिड नॉट नो अबाउट देयर सीक्रेट। लौटते समय नरेटर दोनों बॉयज़ को ऐसा दिखाता है कि वो कुछ नहीं जानता है और उनके सीक्रेट को वो सीक्रेट ही रहने देता है। तो इस प्रकार से हम समराइज कर सकते हैं इस लेसन को, जिसका नाम है 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। थैंक यू वेरी मच।